किसी-किसी का होता है ना कि अंदर भरा रहता है, इसलिए इनको इनका भी दोस्त ईपीएफओ बन गया है। ईपीएफओ बहुत बड़ा पोस्ट जैसे प्रोविडेंट एक्चुअली इसका होता है प्रोविडेंट फंड वाला पोस्ट होता है, ठीक है? ये क्या करता है ऑडिट करता है कि कौन-सा डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ है और जैसे तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया है तो कितना तुम्हारा रिटायरमेंट पे तुम्हारा कितना वो क्या वाला पेंशन कितना बनेगा, पेंशन से रिलेटेड। तो इसमें मेन में तो सैलरी आता है प्लस जो वो घूस वाला जो रहता है ना, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? इसीलिए लोग इसको वैल्यू देते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो लगता है जैसे इन्हीं का दोस्त था ये क्या कर टीचर बन गए। अब देखो टीचर में भी इनका क्या है कि अपना-अपना माइंडसेट होता है, समझे? सबके दिमाग अलग-अलग होता है, सबका दिमाग ऐसे समझ लो कि जैसे वो रोहित जो है, रोहित रोहित को जानते ही हो, उनका भैया है राहुल। तो वो क्या है, वो 10-12 में बहुत अच्छे टॉपर थे। फिर उसके बाद वो पढ़ाई ही मतलब छोड़ दिए, आरएसएस फुल टाइम आरएसएस करने लगे। आरएसएस करते-करते अब आरएसएस जब अभी हम मेरे से वो 2 साल बड़े हैं, तो अब जाकर के उनका थोड़ा-सा आया है, जो कोई भी मन में इच्छा है, कभी दिल्ली चले गए, अभी बीपीएससी का तैयारी करे, यूपीएससी का तैयारी करे। पढ़ने में वो तब भी टॉपर थे। उनके दिमाग में भी कुछ आया होगा तो अपना कर रहे हैं। तो ये सबके दिमाग में आना और फिर जैसा घर का माहौल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से होता है, ठीक है? उसके हिसाब से होता है। जो तुमको एक एग्ज़ाम्पल दिए ना, एसएससी का चेयरमैन है बहुत बड़े पोस्ट पे, उसके पास भी लाल बत्ती सब कुछ है लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। अब वहीं पे तुम देख लो एक समझ को जैसे समझ लो कोई छोटा-मोटा पॉलिटिशियन है, ठीक है? किसी पॉलिटिशियन कन्हैया कुमार को देख लो, जानते हो उसका नाम सुने होंगे, बेगूसराय से उठता है कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है? तो उसको तो सब कोई जानता है। वो तो किसी पोस्ट पे नहीं है। वो केवल छात्र नेता रहा, थोड़ा बहुत पढ़ाई वहाँ पे किया, पीएचडी किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गया तो उसको सब जानता है। तो तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है ये देखो, अगर किसी का प्रायोरिटी है पोस्ट पे जाना, हायर पोस्ट पे जाना, लाल बत्ती तो वो उसको पाए। किसी का प्रायोरिटी कुछ और करना तो वो उसको करे। हाँ, एक्चुअली वही तो, वही मेन चीज़ है ना क्योंकि करना तुमको है। क्योंकि जब तुम अचीव कर लोगे ना तो सब कोई चला जाएगा। तुम वहाँ पहुँच जाओगे ना, फिर तुमको अकेले उसको फेस करना होगा। समझ लो तुम आईएएस ऑफिसर बन गए। सब पार्टी-वार्टी मना, पूरा हफ्ता भर पार्टी चला, कभी उस पाड़ा को लोग कभी उस एरिया को लोग को तुम पार्टी दे रहे हो, कभी उस एरिया को दे रहे हो। 1 हफ्ता खत्म, पार्टी खत्म, आ गया जॉइनिंग का डे। जॉइनिंग में तुम ऑफिस में जब गए, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम्हारे एरिया का फैमिली कोई नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हारे असिस्टेंट हैं, तुम्हारे सामने काम है। अब तुमको काम करना पसंद होगा तब तुम अच्छे से करोगे, नहीं तो तुम उसमें मीडियोकर बन जाओगे। सैलरी तो मिलेगा लेकिन काम तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, तुम्हारा रेपो खराब हो जाएगा वहाँ पे। तुम अपने नज़र में ही अपने आप को गिनने लगोगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि तुम यहाँ जाना चाहते हो, पहुँच जाओगे तब चाहत ही तुमसे काम करवाएगा, अदरवाइज़ काम नहीं कर पाओगे वहाँ पहुँचने के बाद। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इच्छा है उसको पाना बहुत बड़ी बात है। बाकी एक्सीडेंटली कोई कुछ भी पा जाता है, ठीक है? जी, सब हो जाता है। हाँ, मजबूरी बहुत सारे लोग का जॉब चूज़ करने का कारण मजबूरी भी होते हैं। जिनके पास मजबूरी नहीं रहता वो फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनते हैं, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे हम लोग को डेरिवेटिव करना है एक्स्पोनेंशियल फंक्शन, तो एक्स्पोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्पोनेंशियल फंक्शन। डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव जो है इसका फॉर्म बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर, ये साइन यहाँ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो याद रखना एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही हो जाएगा माइनस, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स एज इट इज रहेगा। तो ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है? यही तुम्हारा आंसर। ये एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। y is equals to cos x by log x. So dy by dx, नीचे वाले फंक्शन को होल स्क्वायर में, फिर इसके बाद इसको एज इट इज लिखेंगे log x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, माइनस, अब होता है cos x को तो वैसे ही लिखते हैं, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x log x, अब माइनस cos x बाई x, बाई में log x का होल स्क्वायर। तो इसमें तो और कुछ हो नहीं सकता, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, जब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हो तो वहीं पे छोड़ दो। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 1/x डी बाई डी ऑफ log x इज 1/x। ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है ना, 1/2 रूट एक्स। किसका क्लास है अभी? अच्छा, 7 बजे। कौन सा क्लास है तुम्हारा? इकोनॉमिक्स, मतलब 11 या 12 है? कितने स्टूडेंट हो तुम लोग? 8-9 जन हो? ठीक है, बैठो। आज तो हम तुम्हारा नंबर लेने का सोच रहे थे, लेकिन वो भी अपना अम, क्या क्लेश पढ़े से चल रहा है? आगे तो हाँ, हॉस्टल में हो गया? कब है? देखो, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू, ये होगा 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर। तुम्हारा मैथ्स नहीं ना है अखिलेश? तुम्हारा मैथ्स नहीं है ना? कंप्यूटर एप्लीकेशन लेने से फायदा कोई, तुम सीए का एग्जाम लोगे ना, तो कंप्यूटर तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 40 नंबर का मैथ आता है, 11-12 वाला ही मैथ रहेगा, कंप्यूटर तो कहीं नहीं आएगा। उसका तो तुम लैब का भी फीस फी पे करोगे, वो भी वेस्ट है। कंप्यूटर तो लोग ऐसे ही सीख जाते हैं। हाँ, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। ठीक है, चलो देखो, इसका हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ। जैसे देखो अखिलेश, ये सब चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, ये 12 क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सब तुम्हारे सीए में आता है। ठीक है, ये सब डेरिवेटिव वगैरह सब कभी ना कभी तुमको पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ोगे, 12 के बाद जहाँ फाउंडेशन करोगे वहाँ पढ़ाई होगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a सेक थीटा। सेक थीटा क्यों पुट करेंगे देख लेना। अगर पुट करेंगे तो आएगा a सेक थीटा प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई बाय, ये हो जाएगा a सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहाँ पे, ए कॉमन लोगे तो ए बाहर आ रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो डाउट होगा तो पूछना। ए स्क्वायर, हाँ ये यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन लेके निकला गया ए स्क्वायर। हाँ तो ए स्क्वायर रूट के बाहर ए स्क्वायर आएगा तो एक ही बचेगा। ठीक है, देखो कॉमन तो ए स्क्वायर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो बाहर आ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है ना। तो इस क्या होगा, ए आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ए कॉमन जाएगा, कॉमन लेके काट दोगे पूरा, तो ए तो पूरा कट ही गया। तो क्या बचेगा, सेक थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मतलब वो बाहर में आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी इतना तुम स्टेप जंप बिल्कुल कर सकते हो फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है, मार्क्स में लेना। अब इसको करो साइन और थीट, साइन कॉस में कन्वर्ट करो इसको, तो लॉग 1/cos sin/cos, तो 1 प्लस, ये तो सेक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का। और टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई, देखो तो वीडियो में आ रहा है, पूरा आ रहा है ये वाला, बाई में 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हो, लॉग कॉस, एलसीएम ले लोगे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, देखना कैसे करेंगे। हो गया, दिखाओ एक, रुको रुको, अभी ये वाला लिख रहे हो ना, रुको, तो इसको रुक जाओ, एक और मेथड से इसको याद आ रहा है, इजी मेथड, इजी मेथड है कि ये समझ में आ रहा था। ठीक है, ये समझ में आ रहा था, लेकिन एक इजी मेथड, एग्जाम में जितना कम हो उतना टाइम में हो जाना सही रहता। तो लॉग करो, ये देखो यहाँ पे जब ऐसे दिया हुआ है, एक्चुअली देखो करना तो वही मेथड था, बुक में वही मेथड दिया हुआ है, लेकिन ये इजी मेथड मेरे दिमाग में, मतलब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कब करते हैं, दोनों साइड नंबर तुम्हारे पास हो, मतलब केवल ए बाई बी हो तब नहीं होगा, अगर ए बाई बी के बराबर कुछ एम एन भी दिया हो तब तुम कर सकते हो, ये एक्चुअली रेशियो में ही यूज होता है। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे तुम जो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो बोल रहे हो ना, उसको एक्चुअली में रैशनलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस वाले फॉर्म से करो, तुरंत इजी हो जाएगा। अभी जस्ट, पता नहीं मेरे को पहले कम में क्यों नहीं आता है, लेकिन अभी जस्ट ऐसे करोगे 2 मिनट का सवाल है। देखो ये सेम है ऊपर में, तो ऊपर में तो होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
का होल स्क्वायर, लॉग, इसको वैसे ही छोड़ो, इसका होल स्क्वायर नहीं तोड़ो, ऐसे ही रखो इसको। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, इसका स्क्वायर रूट गायब होगा ऊपर वाला क्योंकि स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है ऊपर में, है ना, ये स्क्वायर रूट इसको, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा लॉग, इसका स्क्वायर हटाना नहीं। हो सके यहाँ लिखने में स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत इजी है। ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। इसको नोट करिए फटाक से, नोट करो फिर आगे बताते हैं। तुम घर पे जाके वो वाला मेथड कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक। ये फिलहाल बुक में लेकिन थीटा वाला ही है। हो गया, आगे का स्टेप देखो नेक्स्ट। इज इक्वल्स टू, देखो एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग ए बाई बी को तुम लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये 10 क्लास 8, सॉरी ये 8 या 9 का है। लॉग ए बाई बी को लिख सकते हो लॉग ए माइनस बी, और लॉग ए इंटू बी को क्या लिख सकते हो? पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को क्या लिख सकते हैं? एडिशन के फॉर्म, ठीक है। तो इसी का, ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, ये बाई ये है ना, तो माइनस हो जाएगा ये, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर। ये देखो एक और प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग एक्स स्क्वायर होने से ये पावर टू सामने आ जाता है, बिल्कुल। तो वही वाला देखो, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये भी टू सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस लॉग ए स्क्वायर है ये। एक बात बताओ, ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा लॉग भी कांस्टेंट होगा। जब डेरिवेटिव, हम लोग को बेसिकली डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, जो होगा इसका होगा। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या था? लॉग के अंदर जो है सब नीचे में आ जाता है। लेकिन याद रखना, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव बाई में एक्स होता है, यानी जो यहाँ पे रहता है लॉग के अंदर वो नीचे आ जाता है। तो एक्स हो तो ठीक है, लेकिन एक्स के अलावा कुछ होता है तो फिर उसका चेन रूल से करते हैं, यूवी मेथड ऐसे करते थे। तो ये तो एक्स नहीं है, इसका अब डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2/x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव तुमको पता है 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे रहता है वो नीचे में आ जाता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो क्या है, दिख रहा है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2। लेकिन देखो इसमें एक्स है नहीं, फिर से इसका लो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये जा रहा है लेकिन तुमको सम इजी है, जा रहा है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। 4 मार्क्स तो होगा ही इसमें। इंटू 1 प्लस, ध्यान देना यहाँ से क्या आएगा, 1 + 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो लिखना ही नहीं, 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका एलसीएम लोगे, ऊपर में केवल x बचा है, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा, ये आएगा वो यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है x, बाई में ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये 5। कहाँ पे माइनस, यहाँ, अच्छा माइनस, ठीक है, हो गया हो गया। Masih Pak. Sahabat kamu tidak takut sama ini nih, ya apa स्टेडियम में तो साथ में टेस्ट करना है, क्या हुआ है 3 मिनट में जो ना तो बहुत अदरक डर वाली है यार, आधी बहुत ज़्यादा डाल दिया इसमें, मुझे बढ़िया लग रहा है, तो रोक देना इसको, रोक देना।